नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को बताया देश की ताकत। कहा, महिलाएं बन रही हैं लोगों का सहारा। महिलाओं को नजरअंदाज करने के लिए पूर्व की सरकारों पर साधा निशाना। नई दिल्ली के पूसा में सशक्त नारी विकसित भारत की दिखी शानदार झलक। पीएम ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी किए वितरित। आयुष्मान भारत योजना ने फिर किया कीर्तिमान स्थापित। 6 दिनों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को बांटा गया आयुष्मान कार्ड। 2 मार्च से 7 मार्च के बीच 1 करोड़ 2,49,440 बनाए गए आयुष्मान कार्ड। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी का अनुमान किया व्यक्त। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 13 मार्च से हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। तो आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नमो ड्रोन दीदियों के साथ संवाद किया। वहीं प्रधानमंत्री ने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। खास बात यह है कि देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी प्रदान किए। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को रिवायती ब्याज दर पर लगभग 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एसएचजी को लगभग 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि भी वितरित की। भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बताते हुए आगे बढ़ सकता है। पीएम ने साथ ही कहा, लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहली जो सरकारें रहीं, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकता नहीं रहीं और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया गया था। कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कृषि को दिशा देने वाली ड्रोन तकनीक की पहली पायलट हमारी ड्रोन दीदी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है।
नई दिल्ली के पूसा में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों से बातचीत की। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन लखपति दीदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि आज वो कई अन्य दीदियों को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। लखपति दीदियों ने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। अनुराधा गारू, हाँ सर, हाँ बताइए। मेरा समूह का नाम ज्योतिर्मयी है। मैं सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं 8वीं जब पढ़ती तभी मेरी शादी हो गया था। मुझे क्या करे पता नहीं चलता था। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब था, क्योंकि मुझे ये नहीं जानते थे कैसे रहना है। उसी समय में मुझे मेरा एक मंच मिला है, मैं के आशा ज्योति जैसा मेरा समूह। आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से B.Com करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो। सर, तो आप साड़ी खरीदती कहाँ से हैं? सर मैं बेंगलुरु से खरीदती हूँ। बेंगलुरु से? हाँ, हमको बेंगलुरु नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ीज है और बनारसी है और नारायणपुरम में कॉटन का है और अनेक प्रकार का भी न्यू मॉडल है। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सिर्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हूँ सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर। अच्छा, आप ये SHG के साथ जुड़ी, हाँ सर। उसके पहले जीवन और SHG के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी में मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई। अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये नहीं तो क्यों आते हैं, रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक है सर। दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इन नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद इन नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। 11 अलग अलग स्थानों से 1,000 से अधिक प्रशिक्षित नमो ड्रोन दीदियों ने सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया है। और सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित उन्होंने किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में ही आत्मनिर्भर महिला और आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। आज के इस कार्यक्रम में विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जो दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महिला आर्थिक स्वावलंबन, इनकम जनरेशन पर आपके नेतृत्व में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। विश्व के इतिहास में अगर देखें, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसने महिला सशक्तिकरण को लेके इतने बड़े कदम उठाए हों। बिहार में मोतिहारी के पीपरा कोठी में प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत यहां 3 दिन तक ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण नमो ड्रोन दीदियों को दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुल 102 ड्रोन के साथ नमो ड्रोन दीदी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न उर्वरक संस्थाओं जैसे इफ्को, HURL, इंडोरामा, PPL, IPL के द्वारा विभिन्न राज्यों से चयनित 102 महिला ड्रोन पायलट इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
नमो ड्रोन दीदी हम लोग आगे बढ़ के कुछ अपना भविष्य भी संभाल सकते हैं। वो हम लोग इसलिए बोले हैं कि लखपति दीदी बनाने का उनका सपना था, तो हम लोग लखपति दीदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग को बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम लोग आगे चल के भी कुछ बन सकते हैं, आगे कर सकते हैं। इसमें हम लोग को ये भी सिखाया गया कि ड्रोन का पार्ट पुर्जा किस तरह खोल के बना सकते हैं। लैंडिंग गियर सब हम लोग को सिखाया जाता है। जी, हम आजीविका ग्रामीण मिशन से जुड़े हुए हैं और उसी के तहत ड्रोन दीदी नमो ऐप का सपना देखा है। फिर बिहार में मोतिहारी में हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। टाइप टेलीकास्ट करके मोदी जी को धन्यवाद करेंगे हम सभी दीदी। देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनसे एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो हर दिन नए कीर्तिमान बना रही है। 6 दिनों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटे गए। 2 मार्च से 7 मार्च के बीच 1,02,49,440 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश में कम आय वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र व राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से वित्त पोषित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने आज से बृहस्पतिवार तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 13 मार्च से हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी मध्यम श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मशहूर पर्यटन स्थल सोलंग नाला सभी प्रकार के पर्यटक वाहनों के लिए पिछले दिनों बहाल हुआ, जिसके बाद सोलंग नाला पर्यटनों का मेला लग गया है। इस बीच पर्यटकों ने सोलंग नाला पहुंचकर बर्फ के बीच खेल का लुत्फ भी उठाया और देश भर से आए पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया। पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। और आइए अब जान लेते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की खुदाई करें। किसान आलू पत्ता गोभी की भी कटाई करें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें।
1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार तक जानकारी देने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 15 मार्च तक जानकारी सार्वजनिक करने को भी कहा है। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA ने निवेश और वस्तुओं एवं सेवाओं के 2 तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर किए हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय जगदीश गांधी की पत्नी भारती गांधी और उनके परिवार से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। जिन विधायकों ने राज्यसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन दिया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके प्रताड़ित किया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के वास्को में द्विवर्ष प्रति उत्सव में भाग लिया। इस दौरान प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा की दोनों लोकसभा सीट में भाजपा को जीत दिलानी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले विधायक रविंद्र वायकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर ने टिहरा में PNB शाखा का उद्घाटन किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने नशा मुक्त सुरक्षा युक्त के तहत आयोजित बाइक रैली में भाग लिया। ईडी ने जफर सादिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जफर सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। जफर तमिल फिल्मों का निर्माता है और DMK पार्टी का करीबी है। रामलला के दर्शन के लिए स्पीकर ओम बिरला अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला भी स्पीकर ओम बिरला के साथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घटना तब हुई जब कार में सवार लोग टायर बदल रहे थे और पीछे से आ रही दूसरी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। और आइए अब एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को बताया देश की ताकत। कहा, अब महिलाएं बन रही हैं लोगों का सहारा। महिलाओं को नजरअंदाज करने के लिए पूर्व की सरकारों पर साधा निशाना।
नई दिल्ली के पूसा में सशक्त नारी विकसित भारत की दिखी शानदार झलक। पीएम ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी किए वितरित। आयुष्मान भारत योजना ने फिर किया कीर्तिमान स्थापित। 6 दिनों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को बांटा गया आयुष्मान कार्ड। 2 मार्च से 7 मार्च के बीच 1 करोड़ 2,49,440 बनाए गए हैं आयुष्मान कार्ड। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी का अनुमान किया व्यक्त। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 13 मार्च से हल्की से मध्यम वर्षा होने की आसार। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।